अरे है क्लास में बालक ना। तो बालकों का गुस्सा ही शांत ना होता। अरे गुरुजी कौन है क्लास में? ना है, सो रहे हैं। तो क्या करेंगे गुरुजी, पढ़ाने है जब पढ़ने का ही मन ना आपको, तो ऐसा पढ़ाई से फायदा क्या है? फॉर्मेलिटी से पूरी कर रहे हैं बालक भी। अरे चले गुरुजी ना, मामला जी देख रही है मेरे में कोई ना है। चलो जी गुरुजी, चले गुरुजी, आ जाओ गुरुजी, सो आराम से, कोई टेंशन वाली बात ना है। जब मन करे तब जाग जाना, बाकी टाइम सो। चले तो लीजिए साहब, नया चैप्टर शुरू करें गुरुजी। पीछे तो कोई चैप्टर प्रॉब्लम है नहीं। अरे पीछे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है? तो सबसे पहले इसकी जरा कुछ डेफिनेशन समझते हैं। लेट यू एफ एंड वी एफ आर द टू वेक्टर स्पेस over the field F. A linear transformation from U into V is a function from U into V such that T A alpha plus B beta बराबर A T alpha plus B T एक होता है लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर में क्या बात चलती है? बी से बी में ही बात चलती है सवाल के अंदर, है ना जी। टी फ्रॉम वी इंटू बी, यदि सेम बात चलेगी, कंडीशन यही होगी जी बस खाली। यहां पे कहते थे फॉर ऑल एल्फा कॉमा बीटा बिलोंगिंग टू यू, जहां पे इमेज टाइप के जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे बी के अंदर होते हैं। यहां लीनियर ऑपरेटर का मामूली सा अंतर होता है गुरुजी, बी टी बीटा। तो लिखो जी, पहले फटाफट देखें, आ जाए गुरुजी, कोई बालक जुड़ जाए। फालतू में मैं भी लग रहा हूँ, बेफालतू में पढ़ाया जा रहा हूँ। बालकों को पढ़ने की तमन्ना तय ही ना गुरुजी, ना है। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, श्राप दे देंगे तुझे।
तो छोटी छोटी सी डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है गुरुजी, इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी और डेफिनेशन भी आपसे पूछ सकता है, बस आपको कंडीशन ध्यान रखनी है। ये तो हमेशा लिखा ही जाता है जितने भी डेफिनेशन होती हैं, यू एफ और वी एफ बी द टू वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड एफ, बस हमें यहाँ पे आपको कंडीशन ध्यान रखनी है गुरुजी। चलें गुरुजी, चलो बताते रहो गुरुजी, मेरे मालिक मार्गदर्शन करते रहो, आप ही हो देश की होनहार छात्र, बाकी तो मेरे मालिक जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। तो कहते हैं बस आपको ये ध्यान रखनी है, जिसकी टी इमेज लेने के बाद हमारा जीरो वेक्टर के बराबर आ जाएगा, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखने, बाकी कुछ याद नहीं रखना जी। एक होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ऐसे ही आइडेंटिटी ऑपरेटर भी होता है, बट टी की जगह आई ने ले ली होती है। पांचवा नेगेटिव ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं एल टी माइनस टी इंटू एल्फा बराबर माइनस के टी एन। फॉर ऑल मैंने क्या बताया, एल्फा बिलोंगिंग टू यू, और जो टी अल्फा टाइप के एलिमेंट होंगे वो हमारे किस में होंगे गुरुजी, वी के अंदर। तो लिखो जी, नाराज ना हो, काम चलें। अरे आइए मेरे मालिक बंसल साहब, नमस्कार। सही चल रहा है काम धंधा? चलो भगवान आपका तरक्की करता रहे, सब मनोकामनाएं आपकी पूरी हो। तो टी जीरो वेक्टर ये पूछी जा सकती है गुरुजी, रिजल्ट आप ध्यान रखेंगे गुरुजी, ठीक है जी। सातवां जी आपका, यदि कोई माइनस चीज होती है तो ऑपरेटर में से माइनस बाहर आ जाता है, इस तरीके से आप ये वैसे थ्योरमों का प्रूफ है गुरुजी इनका। आठवां जी, टी एल्फा माइनस बीटा बराबर टी अल्फा माइनस टी बीटा, ठीक है जी। ये हमें ऐसे याद नहीं करनी, इसी तरीके से याद करनी है। तो अगली बात आती है रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर टी से नोट करते हैं। आर टी मतलब फॉर ऑल एल्फा जो है वो हमारा यू में होना चाहिए, जो टी अल्फा टाइप के एलिमेंट होने चाहिए वो हमारे। हाँ तो गए दिखे हैं गुरु जी, अरे वर्षा जी भी आ रहे हैं। चलो जी, राम राम गुरु जी। सीरियल खत्म हो गया अनुपमा? ठीक है जी। हाँ, मुनिया जी को तो मना कर दिया मेरे मालिक कि भैया तू मत देखियो टीवी, नहीं तो तेरा बट टूट जाएगा, ना पढ़ाई करियो।
10वां गुरुजी, तो नल स्पेस ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मालिक साहब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूछे गए इस पे भी, अब आपको समझ में आएगी, पीछे भी चैप्टर में आया था। इसे कर्नल से भी नोट करते हैं, कर्नल ऑफ। तो इसमें बस अंतर ये होता है कि टी अल्फा इक्वल टू 0 वेक्टर फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू यू। तो मालिक साहब ये छोटी छोटी सी बातें हमें परेशान करती हैं गुरुजी। अब हमारे न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत आसान है गुरुजी, आप सूंघ के ही बताओगे गुरुजी कैसे सवाल हल होगा जी। हाँ जी, एक बात और विशेष सूचना सभी जने ध्यान रखेंगे गुरुजी, मंडे में आप क्लास में जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि अब जो आप टॉपिक में शुरू करने जा रहा हूं, ठीक है जी। तो पहले आपका जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा इनफाइनाइट सीरीज, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा गुरुजी आपको, तभी वो समझ में आ गया। आप तो तुरंत सूंघने के बाद तुरंत कह दोगे कि ये सवाल कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है गुरुजी। लेकिन मंडे को मैं यूट्यूब पे आऊंगा, और जब मैं यूट्यूब पे आऊंगा तो आपसे पूछूंगा टॉपिक कौन सा पढ़ना पसंद करेंगे, तो आपका जवाब होगा सभी बच्चों का सही टाइम पे जुड़ जाना क्लास गुरुजी। यदि पता चली बच्चों ने किसी और टॉपिक पे फरमाइश कर दी गुरुजी, तो आपका टॉपिक मिस हो जाएगा, फिर आपकी वो टॉपिक समझ में भी नहीं आएगा गुरुजी। रेगुलर वो क्लास चलेंगी गुरुजी, 1 हफ्ते करीब। तो इनफाइनाइट सीरीज को आपको सीखना पड़ेगा सब्जेक्टिव के तौर पे पहले, फिर हम आपको सूंघने की शक्ति प्रदान करेंगे, और सूंघते ही आप यूं कह दोगे ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है गुरुजी, ठीक है जी। तो मेरे मालिक वो धीरे धीरे, वो जब प्रैक्टिस होती है तो हम बता सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, लेकिन पहले सब्जेक्टिव पे जाना पड़ेगा। ध्यान है जी गुरुजी? अरे सुन ली हमारी बात आपने भावना जी? मंडे में यूट्यूब पे याद दिला दी हो फोन करके गुरुजी, हाँ ठीक है जी। हाँ, तुरंत आपसे पूछा जाएगा कि किस टॉपिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप फर्स्ट ईयर के एक बैच में जुड़ेंगे गुरुजी, और वहां नया टॉपिक आ रहा है इनफाइनाइट सीरीज गुरुजी, ठीक है जी। आपसे जब हम पूछेंगे कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ना पसंद करेंगे जी इनमें से, तो आपकी डिमांड होगी इनफाइनाइट सीरीज से आप शुरू करिए गुरुजी, ठीक है जी। चलिए, तो आपके भले के लिए हम शुरू करेंगे, क्योंकि आपका काम बहुत जरूरी है जी, तभी वो टॉपिक समझ में आएगा जी। तो चलिए आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इनमें से कौन सा फंक्शन एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहले हम आपको एक बार ओरली ऐसा काम करके दिखाते हैं, ठीक है जी। ये तो मेरे मालिक कौन सा, हम बिना विदाउट वाला कंडीशन वाला प्रूव करके दिखाते हैं कि कौन सा ऐसा, इन तीनों में से बी सी डी में से कोई सा भी एक पूछ लो, फिर हम आपको सूंघने की शक्ति देंगे, आपको तुरंत कह दोगे ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो बताइए कौन सा? ठीक है जी, एक पार्ट आप पहले हमसे करा लीजिए इस तरीके की, तभी आपको पता चलेगी जी गुरुजी। बी वाला पार्ट गुरुजी, अरे धन्यवाद आपका। टी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर है ना जी। चलिए, तो टी x1 x2 बराबर होगा x1 स्क्वायर माइनस के x। ठीक है जी। तो सबसे पहले इस आर स्क्वायर का मीनिंग समझो गुरुजी। इस आर स्क्वायर का मतलब है पहले वाले के अंदर 2 एलिमेंट है, और इस बार आर स्क्वायर का मतलब है कि बाद में भी 2 ही एलिमेंटों में टूट रहा है। आर स्क्वायर कह दे या V2R कह दे, मीनिंग बात एक ही चीज होती है गुरुजी, है ना जी। तो हम कहते हैं 2 एलिमेंट मानो, अल्फा बराबर x1 x2 और बीटा बराबर कितना y1 y2। यदि हम बात करें टी अल्फा की, तो यही निकाल लो टी अल्फा जब टूटा, टी x1 x2। अभी ये तो सब्जेक्टिव तरीका, ये तरीका हमें नहीं खेलना गुरुजी, हम तो सवाल को तुरंत बता देंगे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा गुरुजी। फर्स्ट एंड टी बीटा, टी y1 y1 स्क्वायर माइनस y2। तो होता क्या है, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा बराबर ए टी अल्फा
प्लस बी टी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए हमें ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ती है। ठीक है जी, टी ए अल्फा नॉट में बराबर नहीं होंगे गुरुजी। हमें कैसे पता चलेगी बराबर नहीं है वो अभी आपको पता चल जाएगी, हम आपको जब इसकी शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे आपको। और आगे आने वाले सवालों में आप देखोगे गुरुजी, हमने हर सवाल को सिस्टमैटिक में आपके लिए अरेंज करके रखा है गुरुजी। पकी पकाई आपको खीर से मिल रही है, बस आपको खीर खानी है गुरुजी। ठीक है जी, कॉमा ए एक्स टू प्लस बी। तो जब टी हटता है गुरुजी, तो आपने पढ़ा कि टी हटता है तो पहले वाले का होल स्क्वायर हो जाता है, और कॉमा क्या हो जाता है जी, माइनस के एक्स टू, माइनस ए एक्स टू प्लस बी वाई टू। यहीं आके हमें पता चल गया कि ये हट नहीं सकता, क्योंकि यहां पे ए स्क्वायर आएगा। ठीक है जी, यहां पे क्या आएगा गुरुजी, ए स्क्वायर आएगा गुरुजी। तो इसका मतलब गुरुजी ए स्क्वायर तो गायब हो नहीं सकता, तो तुरंत हम कहेंगे कि टी ए अल्फा प्लस बी बीटा नॉट इक्वल टू ए टी अल्फा प्लस बी बीटा। यदि हम ऐसे करने लगे, ये तो वहां हमारे नंबर हैं गुरुजी, सब्जेक्टिव में हमें यही करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव से ही बनने हैं गुरुजी। तो आइए हमारी बात को जरा ध्यान से सुनना। कब कब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है जी, कब कब नहीं होता, जब यदि कोई किसी टर्म में स्क्वायर लगा दे, किसी टर्म के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू जोड़ दे। कांस्टेंट का मतलब 1 2 3 -1 2 3 आपका ऐसा कुछ जोड़ दे सवाल के अंदर। ठीक है, तीसरी कंडीशन मॉडुलस लगा दे, तो मेरे मालिक वो एक हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है जी, बात समझ में आई। यहां स्क्वायर है, यहां बने, यहां भी बने गुरुजी, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो मेरे मालिक एक बार ये बात को आप नोट कर लो गुरुजी पहले। ठीक है जी गुरुजी, तो नोट कर लिया आपने, क्योंकि अभी आपको बहुत काम की चीज देने जा रही है गुरुजी। और एक ये सवाल नोट कर लो जरा, थोड़ा सा सॉल्यूशन को समझ लो। ये बड़ी बड़ी चीज भी आप याद रखें गुरुजी, लिख लें गुरुजी इन बातों को। ठीक है जी, क्योंकि कई सारे न्यूमेरिकल इस टाइप के पूछे गए हैं गुरुजी। ए स्क्वायर आ गया जी, इसलिए है। और आप देखें 2ab(x1 y1), और ऊपर कहीं भी ना तो वो टी अल्फा में आया ना वो 2 बीटा में आया गुरुजी।
तो इसलिए ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अरे हो गया। तो आपको कह रहा है इनमें से कौन सा, यदि हाँ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी लगा दे, लॉगरिथमिक लगा दे, ई की पावर लगा दे, तो भी हमारा वो एक इस फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता आदि। तो मेरे मालिक एक ही कर सकता है, और वो है आपका कौन सा, सी आंसर। समझ में आई? अरे मेरी बात समझ में आई नहीं? हर ईयर में देखिए आए हुए क्वेश्चन है गुरुजी, जिन्हें आप सूंघते ही सवाल के अंदर बता दोगे कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। 0 0 0 लगा दे तो मेरे मालिक कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, कांस्टेंट न लगाए गुरुजी। तो ये भी समझ में आ गया, दिख रहा है जी वर्षा जी, समझ में आ रहा है। अगली बार से आपको आंसर नहीं दिखाई देंगे। टारगेट तो हमारा ये है, लेकिन भाई साहब हमारे प्रयास को समर्थन कौन कर रहे हैं? कोई ना कर रहा। कोई बात ना, अच्छे दिन आएंगे हमारे भी। जब मोदी देश के प्रधानमंत्री बन सके तो हम भी, मेरे मालिक, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? अरे समझ में आ रहा है? अगली बार आपको टारगेट यही रहेगा कि आपके पास ये क्वेश्चन आंसर नहीं, प्रेजेंटेशन हो। आंसर जब हम आपसे कहेंगे तभी प्रेजेंटेशन हो। लेकिन यार टाइम लगे हर चीज को करने में। अभी ये इसमें ही आफत आ रही है गुरुजी। तो अभी मैंने आपको ऊपर वाला बताया, अब तो जीआईसी आ गया गुरुजी। मॉडुलस वाला ट्रांसफॉर्मेशन होता नहीं, और दूसरे वाले में हमारा कांस्टेंट लगा हुआ है a+1। a+1 ना होता, a-b होता या a-c होता, कोई दिक्कत ना आई गुरुजी, तो वो हमारा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। तो आइए अब मेरे मालिक एक टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, अलग टाइप के, वो देखते हैं गुरुजी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या रैंक या न्यूलिटी पेपर में जरूर पूछी जाती है। भावना जी पेपर दिया आपने कोई? पीजीटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन आया? अब क्या याद पड़ा गुरुजी, पेपर ही पता ना कहां फेंक दिया। टी आर का क्यू आर स्क्वायर डिफाइंड बाई टी एक्स वाई जेड बराबर x प्लस वाई कॉमा वाई प्लस जेड। तो न्यूलिटी निकालने के लिए पहले रैंक निकालनी पड़ती है सवाल के अंदर। तो मालिक साहब पहले एक मेरी बात सुनो। एक होते हैं स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर, बेसिस तो स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर क्या कौन से होते हैं? ठीक है जी, स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर कौन से होते हैं? जिनमें
टी सॉरी यदि आर स्क्वायर के अंदर की बात कर रहा है या V2R के अंदर की बात कर रहा है गुरुजी, तो E1 होता है 10 और E2 होता है हमारा 0। ये स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर कहलाते हैं। यदि वो हमसे बात कर रहा है R का Q और V3, E1 क्या होंगे 1 0 0 है ना जी, E2 0 1 0 और E3 0 0 1। यदि 4 की बात कर रहा है, अब तो आप होशियार हो गए, अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये डिपेंड करता है आपको यहां से कि कितने आपको स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर मानने में हैं। जो स्टैंडर्ड वेक्टर बेसिस वेक्टर होते हैं वो मतलब बेसिस कर रहे हैं तो बेसिस की कंडीशन तो सेटिस्फाई करेंगे, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। उनकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे कुछ ना कुछ निकल के आएगी, जीरो नहीं आएगी। तो मेरे मालिक हम क्या मानेंगे, लेट 1 0 0 0 1 0 0 0 1 be the standard basis vector। तो T1 0 0 इसमें रख दो जी क्वेश्चन में, बताओ क्या आया, है ना जी। हाँ, x की जगह 1 और y की जगह 0, 1 + 0 0 + 0। तो मुझे आप तीनों चीज निकाल के बताओ, इतना लिखो पहले, और T 0 0 0 1 बताओ गुरुजी। ठीक है जी, कितना आया गुरुजी, नोट करो फटाफट। तो निकालो फटाफट गुरुजी, बताओ वैल्यू T 0 1 0 कितना आया गुरुजी। ठीक है जी, तो आपने कहा मुझसे 1,1 और 0,1। धन्यवाद गुरु। अब हमें इसमें से लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर छांटने पड़ेंगे गुरुजी। उसके लिए आप ये समझो गुरुजी, ये जो भी मैट्रिक्स ये आई गुरुजी, इसको चाहे आप रो में लिख लो चाहे कॉलम में लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता गुरुजी। ठीक है जी, हमें रैंक निकालनी तो आती है गुरुजी, एक्लन फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। R2 -R1, तो 1 0 0 1 0 1, ऐसे ही इसमें R3 -R2।
तो जो वेक्टर बच गए गुरुजी, है ना जी, जो बच गए यहाँ पे गुरुजी, वो हमारे बेसिस वेक्टर कहलाएंगे जी। वो हमारे बेसिस कहलाएंगे। बेसिस का मतलब ये एक लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे गुरुजी, और ये हमारी जो है ना जी, रैंक को निकालेंगे। नाउ द वेक्टर 1 0 0, 1 be the basis of the range of T। ये सबसे पहले निकलती है रैंक टी। रैंक टी कहती है कि जितने बेसिस वेक्टर आए गुरुजी, जो बेसिस की रेंज ऑफ टी की कंडीशन को सेटिस्फाई, मतलब ये लीनियर इंडिपेंडेंट चार्ट है, तो मालिक साहब वो कितने आए? 2। अब निकलती है न्यूलिटी। न्यूलिटी ऑफ टी, ये फॉर्मूला होता है डायमेंशन ऑफ पहले वाला, जो भी V3R या R का Q की बात कर रहा है, इनटू रैंक टी। इसका क्वेश्चन अक्सर बनता है गुरुजी जरूर, या तो गलती से आपको वो कह दे, ठीक है जी गुरुजी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या ये क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। ऊपर का हो गया है, नोट कर लिया है ऊपर वाला। चलो जी मेरे मालिक, फिर नीचे बढ़ते हैं। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे 1-2 सवाल हो जाएंगे तो अपनी बात, मेरी बात क्लियर हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हमने रियल एनालिसिस भी खत्म कर दिया है गुरुजी। अब हमारा टारगेट है गुरुजी 2D, 3D और कॉनिक। ओ सॉरी, रियल एनालिसिस और आएगी गुरुजी, फिर उसके बाद तो टारगेट है आपका 2D, 3D और ये APGP तो कर ही लोगे अपने आप। अरे APGP तो कर ही लोगे, उसका तो क्वेश्चन छोटे लेवल पे ही बने, TGT पे, PGT पे तो कम ही चांस हो। कैसे वसूल करना गुरुजी, ये मत कर अपना पूरा जानना, मैं बस की ना गुरुजी, मैं पूरा बिजी हो जाएगा मेरा शेड्यूल। मैं आपसे राम राम करूंगा 2D 3D पढ़ा के बस, ठीक है जी। हाँ, मैंने सब टॉपिक कवर करा दिए गुरुजी, और वो जो टॉपिक है वो TGT लेवल का है गुरुजी। PGT में एरिया APGP आते ना आए आपके यहाँ PGT में APGP? आए तो तुम कर ही आते। देख लेंगे गुरुजी, टेंशन मत लो, हमने टॉपिक बाद में लेंगे। लेकिन मेरे मालिक, अब हमारा बिजी शेड्यूल हो जाएगा बहुत ज्यादा। भगवान ने चाही तो आपकी कृपा रही तो मालिक साहब एक मेन का भी बैच बनवा दो, बड़ी कृपा होगी आपकी ही। हमारे 2-3 बच्चे जो दिए हैं, 2 बच्चों ने, उनका सिलेक्शन हो जाए, भगवान वही मेरे मालिक आगे प्रयास करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत कहाँ, दूर के ढोल सामने हो। आपके दोस्त गए बड़ी बड़ी कोचिंग को करने, 25,000 रुपए देने मेरे मालिक, यहाँ मास्टर के देने में जानने के लिए, ठीक है जी। जो सारा मटेरियल BSc का प्रोवाइड कर रहा है, सब चीज वीडियो है भैया। चल बेटा, भगवान तेरा भविष्य उज्जवल करे। हर बालक यही कहे जिसका सिलेक्शन ना होता वर्षा जी, उनका एक ही डायलॉग हो, मैं 2 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया, ठीक है जी। बस खाली है
कि अगली बार जोश दे लियो, 3 साल तक जोश ठंडा हो जा, जिंदगी खतरनाक हो जा आज उसकी। वो अपने आप को खुद प्रोफेसर समझने लगे हैं। चलो जी गुरु जी, भगवान की तरक्की कराए। तो एक सवाल और खेल है गुरु जी, है ना जी, जल्दी जल्दी में। तो मलिक साहब ये तो हमने इतिहास लिख दिया आपके लिए। तो मुझे बताए T10 कितना है, T01 कितना है गुरु जी। ऊपर सवाल आपका आंसर नंबर 7 मौजूद है गुरु जी। T10 T01, हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है गुरु जी। T10 T01 कितना आया गुरु जी। हाँ जी, एक बात और बता दूं गुरु जी, नहीं तो फिर आप यूं कहोगे रुक जाओ। है ना जी, पहले वाले सवाल में ऐसा क्यों नहीं कह रहा, लिखे ये ऐसे ही जाते हैं 101101। ठीक है जी। यदि ये मेरे मालिक, मतलब बात समझो मेरे मालिक, यदि ये वेक्टर बचते हैं हमारे सवाल के अंदर दी हुए, मतलब यदि ये 2 वेक्टर 3 वेक्टर आ रहे हैं, यदि ये 3 में टूटता है तो इसके फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि जिससे हमें निकालने में आसानी रहती है गुरु जी कौन से ये वेक्टर हैं जो इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब मेरा कहने का आप मतलब सवाल में समझोगे गुरु जी। यदि 3x3 का है तो कोई दिक्कत ही ना है, 3 है तो कोई टेंशन ही नहीं है। 110 और आपने क्या कहा 1 - 1 1। अब इसे हमें इसमें से छांटने पड़ेंगे, तो हम इसको ऐसा लिख रहे हैं। हम इनको वैसे भी चेंज कर सकते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर सकते हैं। 110 ऐसे लिख दिया, 1 - 1 ऐसे लिख दिया पूरे। यदि 2 वेक्टरों में टूट रहा होता तो उसे ऐसे ही लिखते, क्योंकि अब इसमें हम निकाल सकते हैं कितने ये आए। R2 - R1, है ना जी। ये तो ऑलरेडी 0 है ही गुरु जी। तो 110 कितना आया, है ना जी, -2 0 1। अब R2 में पूरे पूरे -1/2 का डिवाइड जा रहा है, और आपकी R3 में से R2 को घटा दो। जितनी ये टूट रहे होते हैं उससे तो ज्यादा हो ही नहीं सकते गुरु जी। रैंक जो निकाली जाती है उससे ज्यादा बेसिस वेक्टर हो नहीं सकते। यदि 2 हैं तो 2 ही होंगे गुरु जी, हमारे 3 है तो 3 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते गुरु जी। ठीक है जी, 1 1 0 1 0 0, ये बात क्लियर हुई ना हुई गुरु जी। तो रैंक T कितनी हुई गुरु जी 2। न्यूलिटी T कितनी हुई गुरु जी, ये शुरू में कितने में टूट रहा था 2 में बात दे रखी थी, 2 से 2 में। डायमेंशन ऑफ V2R माइनस रैंक T। अरे समझ में आया नहीं, वैसे झूठ बोले जाओ। कहाँ है यार नेहा जी।
तो आइए मेरे मालिक एक बात इसे भी समझते हैं, रैंक भी पूछ रहा, न्यूलिटी ऑफ टी पूछ रहा है गुरुजी। तो एक इस सवाल में और समझते हैं जिससे मेरी बात आपको ज्यादा क्लियर होगी जी। जिससे आप न्यूमेरिकल भी निकाल पाओगे। T010 और T001, तो मुझे बताइए क्या आया। तीनों वैल्यू निकालो, मुझे फटाफट बताओ गुरुजी, वैल्यू क्या क्या आई। ठीक है गुरुजी, अरे सही बता रही है गुरुजी। अच्छा आपने भी यही बताए, एक तूने तो गलत बताया, एक तो कह रही है 1 -2 -1 -1 -2 202। अब किसका सही मानू? 2 ही है। 1 2 -1 -1 1 -2 है ना जी। 202। अरे जो मैंने लिखा वो सही है। ठीक है, बताओ इसको रो में लिखूं या कॉलम में लिख दूं? अरे इसको रो में लिखूं कॉलम में लिखूं, इससे कछु फर्क न पड़ता है गुरु। अरे बोलो ना, कॉलम में 1 2 -1 1 -2 2 0। तो भैया कुछ गंदा गंदा सा ऑपरेशन भी लगाओ। अरे बताओ क्या आया?
0 3 -4 है ना जी, 0 -3 4। तो R3 प्लस तो 1 -1 2 0 3 तो मालिक साहब यहीं से पता चल गई, दूर से ऊपर वाले स्टेप पे ही पता चल गई इसकी रैंक जो हो गई वो ड्यू हो गई। न्यूलिटी भी आपको पता चल गई, 3 में से 2 गए 1 हो गई। तो बात क्लियर है? अरे कछु कछु क्लियर है नहीं है? तो ऐसे कई सारे सवाल है, ये भी हमारा रैंक पे ही है। ठीक है गुरुजी, ये भी रैंक पे कुछ दे रखा है सवाल के अंदर, ये भी कुछ रैंक ऑफ टी की बात कर रहा है सवाल के अंदर। इसमें हम थ्योरम का सहारा लेंगे गुरुजी। मालिक साहब कल मुलाकात करेंगे। बालक भैया जुड़ जाओ यार, नारा पढ़ाने मजा। ठीक है जी। मालिक साहब रिकॉर्डेड ही देखनी है तो मुझे बता दो, फिर मैं रिकॉर्डेड ही लगा के बनाता रहूँ फटाफट। तो मैं जब भी खाली हो तभी बना दूँ, बाद में तुम देखते रही हो क्या दिक्कत हो रही है जब जुड़ते ही ना है। अबे भैया हाँ, अरे गुरुजी एक बात तो विशेष सूचना आपको देनी भूल गया गुरुजी। गुरुजी अब आप अपने डाटा को देखना गुरुजी। वैसे तो मैंने आपको लिख दिया है गुरुजी, अब डाटा जो है ना वो क्लास में आपका खर्च नहीं होगा। 1 घंटे की क्लास में मैक्सिमम आपका 500 MB जाएगा, मैक्सिमम बता रहा हूँ 400 से 500 के बीच में MB जाएगा गुरुजी। तो आप अपना बालिका वधू और मेरे मालिक उतरन बुतरन सब आराम से देख सकते हो। तो सुन लेना नेहा जी, बाद में आप कभी भी अपना सीरियल अपने टाइम पे देख सकती हो। और ना ही क्लास अटकेगी किसी बच्चे की गुरुजी कि यार सिग्नल नहीं आते। मेरे मालिक ये आपके लिए फैसिलिटीज करी गई है। ठीक है जी। तो कल मेरे मालिक जुड़ो, नहीं आप नहीं जुड़ना चाह रहे मेरे मालिक तो मेरे को परेशान मत करो यार, मैं परेशान वैसी। जब तुम्हें ही ना इंटरेस्ट है तो तुम्हें मैं क्या करके पढ़ाऊँ गुरुजी। मुझे कोई सीखना यार, देना कंपटीशन आपको है, मुझे कोई देना, मैं देता तो मेरे मालिक टेंशन लेता गुरुजी। ठीक है जी। आप ऑनलाइन में भी ना जुड़ते हो। चलो जी, भगवान भला करे। कल जगाने की कोशिश करो फोन करके, आप लोगों के पास नंबर है तो जगाने की कोशिश करो गुरु।